नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेओए लाइब्रेरी और मेडिकल लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि लाइब्रेरी 78 पदों यानी कि पोस्ट कोड 25,024 को भरने के लिए 25 अप्रैल को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण 159 उम्मीदवारों के दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया 6 जून को आयोग परिसर में होगी, जिसका शेड्यूल अलग से अपलोड किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनकी ईमेल आईडी पर भी सूचित किया जाएगा। उन्हें अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन के समय इन उम्मीदवारों को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे। कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होता है तो उसे कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह बोले, पंचायत चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों पर क्या भाजपा का मार्का लगा? जी हां, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पंचायत चुनावों की प्रकृति को समझे बिना राजनीति के लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। पंचायत चुनावों के पहले चरण को लेकर हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के 75% जीत के दावे पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने भाजपा के दावों को ख्याली पुलाव और बेबुनियादी बयानबाजी करार दिया। मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनावों की प्रकृति को समझे बिना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा बताए कि क्या पंचायत चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों पर भाजपा या राजीव बिंदल का कोई मार्का लगा है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव व्यक्तिगत क्षमता, स्थानीय जन समर्थन और उम्मीदवार की मेहनत के आधार पर लड़े और जीते जाते हैं। हिमाचल बोर्ड 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा के लिए आवेदन तिथियां घोषित। जून जुलाई में होंगे एग्जाम। हिमाचल प्रदेश विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियां जारी कर दी है। यह परीक्षा जून और जुलाई 2026 में आयोजित की जाएगी। में छात्र निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश से विद्यालय शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने मैट्रिक और +2 कक्षाओं की पूरक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथियां जारी कर दी है। यह पूरक परीक्षा जून जुलाई 2026 में आयोजित की जाएगी। में छात्र निर्धारित समय के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फेफड़ों में भर गया पानी, दौड़ने से था मना, अब जीत लाई सोना। कुसुम ठाकुर ने भरी हौसले की उड़ान। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की 23 वर्षीय कुसुम ठाकुर ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। फेडरेशन कप एथलेटिक्स में हिमाचल की बेटी ने सफलता ने उड़ान भरी है। मंडी जिले के पंडो क्षेत्र के बेला गांव की 23 वर्षीय कुसुम ठाकुर ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। कोविड काल में कुसुम ठाकुर को बीमारी ने घेर लिया और उनके दोनों फेफड़ों में पानी भर गया। चिकित्सकों ने दौड़ने से साफ मना कर दिया। 2 वर्ष तक कुसुम ट्रैक से दूर रही, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और वापसी की। झारखंड के रांची में कुसुम ने 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। डॉक्टरों और स्वास्थ्य संस्थानों के कर्मियों पर हिंसा के मामले में सख्ती, अधिकारी को किया अधिकृत। प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा संस्थानों पर हिंसा व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर सख्ती दिखाई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा संस्थानों पर हिंसा व संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर सख्ती दिखाई है। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस पर्सन्स एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराने के लिए अधिकारी को अधिकृत किया है। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल संस्थान, अस्पताल व सरकारी अस्पताल के एमएस अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाले ऐसे मामलों में लिखित शिकायत दर्ज करा सकेंगे। बिलासपुर जाने वाले मरीज ध्यान दें, 28 मई को बंद रहेंगी सभी ओपीडी सेवाएं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए एक जरूरी अपडेट है। आगामी 28 मई को ईद उल जुहा के अवसर पर संस्थान में अवकाश रहेगा, जिसके चलते एम्स की सभी सामान्य ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। यदि आप इस दिन अस्पताल जाने का विचार कर रहे हैं तो अपना कार्यक्रम बदल लें। ओपीडी सेवाएं बंद होने के बावजूद गंभीर मरीजों को घबराने की जरूरत नहीं है। एम्स के उप कुल सचिव डॉक्टर राकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अवकाश के दिन केवल सामान्य ओपीडी बंद रहेगी, जबकि अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं पूर्ववत नियमित रूप से संचालित होती रहेंगी। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि गंभीर और आपात स्थिति वाले मरीजों को इलाज में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जिसपा से दिल्ली के लिए 28 मई से शुरू होगी H8C की वोल्वो बस सेवा। जाने क्या होगी टाइमिंग।
हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा दिल्ली से जिस्पा के लिए वोल्वो बस की सेवा प्रारंभ की जा रही है। मेडीसी लाहौल स्पीति किरण भड़ाना ने बताया कि जिला प्रशासन गत वर्ष से ही जिले के पर्यटक स्थलों को वोल्वो बस की सुविधा से जोड़ने के लिए प्रयासरत था, ताकि लाहौल घाटी के लोगों, कर्मचारियों तथा पर्यटकों को सीधा और सुविधाजनक परिवहन लाभ हो। उन्होंने बताया कि देश की राजधानी दिल्ली से अब पर्यटक सीधे अटल टनल को निहारते हुए जिला में प्रवेश कर पाएंगे और समृद्ध पर्यटक स्थल सिस्सू केलांग होते हुए जिस्पा पहुंच जाएंगे। जबकि पहले पर्यटकों को वोल्वो बस की सुविधा मनाली तक ही उपलब्ध थी। उन्होंने बताया कि HRTC 28 मई को जिस्पा से दिल्ली वोल्वो बस सेवा को शुरू किया जाएगा। किडनी रोग से पीड़ित मरीजों के लिए बड़ी राहत, चमियाना अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और आसपास के किडनी यानी कि गुर्दा रोगियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। शिमला के समीप चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मरीजों को अब विश्व स्तरीय डायलिसिस की सुविधा मिलना शुरू हो गई है। बुधवार को अस्पताल प्रशासन ने अपनी पहली डायलिसिस सेवा का सफलतापूर्वक शुभारंभ कर दिया है। इस सुविधा के शुरू होने से पहले किडनी रोगियों को डायलिसिस करवाने के लिए शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पर ही निर्भर रहना पड़ता था। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल होने के कारण IGMC में डायलिसिस करवाने वाले मरीजों का भारी दबाव रहता था, जिसके चलते गंभीर मरीजों को भी अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब चमियाना में यह आधुनिक सुविधा शुरू हो जाने से न केवल मरीजों का समय बचेगा, बल्कि IGMC पर भी वर्कलोड काफी हद तक कम होगा। आदि हिमानी चामुंडा मार्ग पर 175 सोलर लाइटें पहुंचाने वाले राजेंद्र कुमार को जनता ने चुना प्रधान। हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनावों में कई ऐसे चेहरे जीतकर सामने आए हैं, जिनकी पहचान राजनीति से कहीं बढ़कर समाज सेवा की रही है। इन्हीं में से एक नाम है राजेंद्र कुमार, जो हाल ही में पालमपुर की बड़सर पंचायत के नए प्रधान चुने गए। राजेंद्र कुमार की यह जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं है, बल्कि उनके समर्पण, संघर्ष और जनसेवा को जनता का सलाम है। वे भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी राजेंद्र कुमार के भीतर का सैनिक कभी रिटायर नहीं हुआ। उन्होंने अपने जीवन का अलग मिशन दुर्गम क्षेत्रों में जनहित के कार्य को बनाया। कृषि विश्वविद्यालय मास्टर्स और PhD के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 7 जून तक कर सकेंगे आवेदन। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मास्टर्स और PhD कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय के अनुसार प्रवेश ICAR की AIEEA PG और AICEJRF SRF PhD 2026 प्रवेश परीक्षा के स्कोर कार्ड के आधार पर किए जाएंगे। वहीं MSc एग्रीकल्चर, MBSc, MSc कम्युनिटी साइंस और MSc बेसिक साइंसेज पाठ्यक्रमों में प्रवेश AIEEA 2026 के अंकों के आधार पर होगा, जबकि विभिन्न PhD कार्यक्रमों में दाखिला AICEJRF SRF PhD 2026 परीक्षा परिणाम के आधार पर दिया जाएगा। हिमाचल पहुंची HRTC की 90 ई बसों की खेप, डिपुओं को आगामी सप्ताह तक मिलेंगी बसें। HRTC में नई इलेक्ट्रिक बसों के पहुंचने का इंतजार अब खत्म हो गया। प्रदेश भर में डिपो में नई इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप पहुंच गई है। पहली खेप में 90 बसें हिमाचल पहुंची हैं। बसों की अंतिम जांच प्रक्रिया जारी है और निगम प्रबंधन की टीम बसों की जांच कर रही है। बसों की जांच पूरी होने के बाद ये बसें विभिन्न डिपोओं को भेजी जाएगी। जानकारी के अनुसार आगामी 10 दिनों में प्रदेश के डिपोओं में नई इलेक्ट्रिक बसें पहुंचेंगी। वहीं डिपोओं को बसें भेजने से पहले बसों का प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बसों का शुभारंभ करेंगे। पिछले कई महीनों से बसों का आने का इंतजार किया जा रहा था। ऐसे में पहली खेप पहुंची है। प्रदेश में नई ई बसों का ट्रायल भी जारी है। जिला कांगड़ा की 282 पंचायतों में आज दूसरे चरण का मतदान। जिला कांगड़ा में पंचायती राज चुनावों के प्रथम चरण की मतदान और मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बरवा ने चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन अब दूसरे और तीसरे चरण के चुनावों की तैयारियों में पूरी तरह जुट गया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में जिले की कुल 287 पंचायतों में मतदान कराया गया था। इनमें से 286 पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंचों के परिणाम घोषित कर दिए गए। पूरे जिले में मतदान और मतगणना के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना या बड़ी अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली। अब आज गुरुवार को 282 पंचायतों में मतदान होंगे।
पहले ऑनलाइन देखें फिर भरें बिजली बिल, बिजली बोर्ड का उपभोक्ताओं से आग्रह, इन बिलों में अंतर संभावित। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने बिजली बिलों को लेकर स्पष्ट किया है कि अप्रैल 2026 के बिजली बिलों में स्पॉट बिलिंग मशीन से जारी बिल और ऑनलाइन उपलब्ध सिस्टम जनरेटेड बिल की राशि में अंतर हो सकता है। बोर्ड ने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे भुगतान से पहले ऑनलाइन उपलब्ध बिल की राशि अवश्य जांच कर लें। वह बोर्ड के अनुसार एचपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 25 मार्च 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नया टैरिफ आदेश जारी किया था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2026 को सब्सिडी अधिसूचित की और फिर 4 अप्रैल 2026 को घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए संशोधित सब्सिडी दरें जारी की। लापरवाही बरतने पर पोलिंग पार्टी के 4 सदस्य सस्पेंड, मतदान कक्ष में निर्धारित स्टैंप के साथ छोड़ दी नोटा की रबर स्टैंप। हिमाचल प्रदेश में पहले चरण के पंचायत चुनावों में राज्य की कुल 1293 पंचायतों में यह चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। प्रदेश भर में यह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। हालांकि कई जगह अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है, जिसके चलते कुछ पंचायतों में चुनाव स्थगित करने पड़े हैं। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने की पंचायत एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर पोलिंग पार्टी संख्या 65 के समस्त अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हिमाचल में हर व्यक्ति को मिलेगा अपने परिवार की गणना का मौका, ऐसे दर्ज कर सकेंगे जानकारी। हिमाचल प्रदेश में इस बार हर व्यक्ति को अपनी और अपने परिवार की गणना का मौका मिलेगा। इसका लाभ यह होगा कि जनगणना का काम तेजी से और पारदर्शी हो सकेगा। गणना के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। डिजिटल तकनीक के प्रयोग से प्रदेशवासियों को सीधे अपनी गणना और जानकारी अपलोड करने का मौका मिलेगा। इससे जनगणना प्रक्रिया में हर नागरिक की सटीक भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अंतर्गत अब आम जनता एक सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल ccensus.gov.in के माध्यम से स्वयं अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेगी। यह कदम न केवल समय बचाएगा बल्कि डेटा की गोपनीयता और सटीकता को भी बढ़ाएगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में यह सुविधा 1 जून से 15 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगी। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, तेज तूफान के साथ ओलावृष्टि। हिमाचल में 3 दिन के लिए अलर्ट जारी। हिमाचल में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। तेज धूप शरीर को जला रही है। मैदानी इलाके तो अग्नि की तरह दहक रहे हैं। इसी बीच एक राहत की खबर मौसम विभाग ने जारी किया। मौसम विभाग ने 28 और 29 मई को राज्य में भारी ओलावृष्टि, तेज तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिला में देखने को मिलेगा। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम में नौकरी, जानिए कितनी मिलेगी प्रतिमाह। जी हां, भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम यानी कि IRCTC उत्तर क्षेत्र ने संविदा के आधार पर हॉस्पिटलिटी मॉनिटर के 92 पदों पर भर्ती निकाली है। पात्र उम्मीदवारों को वॉक इन इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है। बता दें कि आयु सीमा अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 मई के आधार पर की जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू 3 से 24 जून के बीच अलग अलग क्षेत्रों में निर्धारित केंद्र पर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें दिल्ली में 3 से 5 जून तक IRCTC उत्तर क्षेत्र B148 स्टेट मेन हाउस के 11वीं मंजिल 12 खंबा रोड कैनॉट प्लेस से नई दिल्ली 11-00001 पते पर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर में 11 से 12 जून के बीच राजबाग श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर 19-0008 पते पर चंडीगढ़ में 15 जून से 16 जून के बीच IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय SCO 185, 151, 152 भूतल सेक्टर 34A चंडीगढ़ 16-0022 पते पर जयपुर राजस्थान में 48 से 19 जून के बीच IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय पहली मंजिल यानी कि यूनियन बैंक के ऊपर जीवन प्रकाश बिल्डिंग LIC अंबेडकर सर्किल भवानी सिंह रोड जयपुर 302005 पते पर और लखनऊ उत्तर प्रदेश में 23 से 24 जून के बीच IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय पर्यटन भवन दूसरी मंजिल C13 विपिन खंड गोमती नगर लखनऊ 226010 पते पर आयोजित किए जाएंगे। भारतीय नौसेना में जॉब बिना लिखित परीक्षा के होगा चयन। भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन एग्जीक्यूटिव ब्रांच टेक्नोलॉजी भर्ती 2026 के आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 15 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर 1 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में इंटर्नशिप ऐसे करें आवेदन। भारत सरकार की यह पेड इंटर्नशिप नॉन टेक्निकल फील्ड के लिए जिसमें अलग अलग एरिया में आप अपनी रुचि के मुताबिक अप्लाई कर सकेंगे, जैसे प्रोग्राम मैनेजमेंट में पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग रोल के लिए इंटर्न रखे जाएंगे। इसी तरह अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन में कंटेंट राइटिंग, डिजाइन एंड विजुअल कंटेंट सपोर्ट, कैंपेन रिसर्च, इवेंट से जुड़ा काम होगा। क्लर्क के पदों के लिए 27 मई तक मौका, ऐसे करें आवेदन। अम्बाला द्वारा क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती एड हॉक आधार पर हो रही है। मैं जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं या स्वयं जाकर भी जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मई तय की गई है। रेलवे ने निकाली 1644 नौकरियां, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका, ऐसे होगा चयन। भारतीय रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने साल 2026-27 के सत्र के लिए ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। चयन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कुल 1644 रिक्तियों की घोषणा की है। यह भर्ती रायपुर डिवीजन और वेगन रिपेयर शॉप के लिए निकाली गई है। इन पदों के अंतर्गत फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कोपा, मैकेनिक, स्टेनो, हिंदी या अंग्रेजी और मशीनिस्ट जैसे कई ट्रेड शामिल हैं। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक के पोर्टल पर 4 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। एमएलए बनने के लिए परीक्षा क्यों नहीं? शिमला के सरकारी स्कूल के छात्र ने सीएम से पूछा सवाल, सुक्कू ने दिया रोचक जवाब। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने शिमला के नेरवा स्कूल में छात्रों से संवाद किया, में जहां बच्चों ने एमएलए बनने की परीक्षा, मिड डे मील, स्कूल शौचालय और शिक्षा से जुड़े कई तीखे सवाल पूछे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने शिमला के नेरवा स्कूल में बच्चों से संवाद किया। इस दौरान 10वीं कक्षा के बच्चे बिहान चौहान ने पूछा कि आर्मी से लेकर हर क्षेत्र में जाने के लिए परीक्षा होती है, एमएलए बनना हो तो इसके लिए परीक्षा नहीं होती है, लोकतंत्र में इसके लिए भी परीक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि एमएलए का एग्जाम सबसे मुश्किल है। मैं 10वीं और ग्रेजुएशन में तो पढ़ाई करके टॉप किया जा सकता है, लेकिन एमएलए बनने के लिए जनता की परीक्षा में पास होना पड़ता है। हिमाचल में वन भूमि को अवैध कब्जा मुक्त करा सरकार, हाईकोर्ट ने जारी की डेडलाइन, भवनों का सरकार करेगी उपयोग। जी हां, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2026 तक वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वन भूमि पर अवैध कब्जे नियमित नहीं किए जा सकते। हाईकोर्ट ने 2026 तक वन भूमि खाली करने का आदेश दिया। अवैध कब्जों को नियमित नहीं किया जा सकता, कोर्ट ने कहा। वहीं कब्जाई भूमि पर निर्माण का उपयोग सरकार या विभाग करेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह 31 दिसंबर 2026 तक प्रदेश की वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कर दें। वन भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ी जनहित याचिका में अनुपालना स्टेटस रिपोर्ट में प्रदेश सरकार द्वारा कोर्ट को बताया गया कि राज्य की वन भूमि पर अतिक्रमण के 13,335 मामले थे, जिनमें से 7,925 अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर दिया है। अब वन भूमि पर अतिक्रमण के 5410 मामले शेष बचे हैं। ऐसे वन परीक्षा के लिए 3री से 6ठी कक्षा तक पाठ्यक्रम में क्या बदलाव, निर्देश जारी। सरकारी स्कूलों में जून जुलाई 2026 में प्रस्तावित समेटिव असेसमेंट यानी कि SA1 परीक्षाओं को लेकर नया सिलेबस विभाजन जारी कर दिया है। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जून जुलाई 2026 के प्रस्तावित समेटिव असेसमेंट यानी कि SA1 परीक्षाओं को लेकर नया सिलेबस से विभाजन जारी कर दिया। मैं राज्य परियोजना निदेशक की ओर से जारी आदेशों के तहत 3री, 4ठी, 5वीं और 6ठी कक्षा के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी। मैं जारी निर्देशों के अनुसार कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के लिए SA1 परीक्षा में निर्धारित सिलेबस का पहला 50% हिस्सा शामिल किया जाएगा। मूलिंग पुल के पास गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, पत्थर गिरने से चंद्रा नदी में गिरी, गंभीर रूप से घायल, चालक रेफर। हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति में मूलिंग पुल के पास पहाड़ी से अचानक गिरे पत्थर के कारण एक गाड़ी अनियंत्रित होकर चंद्रा नदी में जा गिरी। लाहौल स्पीति जिले के दुर्गम इलाके में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मूलिंग पुल के पास पहाड़ी से
अचानक गिरे बड़े पत्थर की चोट लगने से एक कार अनियंत्रित होकर चंद्रा नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मूलिंग पुल और क्षेत्रीय अस्पताल केलांग पहुंची। प्रारंभिक जांच में पता चला कि वाहन संख्या HP 06C 9494 चला रहे अनीस राणा की कार पर ऊपर से पत्थर गिरा। जहालमा नाले में भूस्खलन के बाद प्रशासन अलर्ट। डीसी किरण भड़ाना ने BRO को दिए मार्ग जल्द खोलने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में जहालमा नाले के पास हुए भूस्खलन ने यातायात की रफ्तार रोक दी है। मार्ग बाधित होने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। बुधवार को जिला उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष किरण भड़ाना ने खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि मार्ग को हर हाल में जल्द बहाल कर यातायात में सुचारू किया जाए। कहासुनी के बीच पत्नी ने दिया धक्का, डंगे से नीचे गिरा बुजुर्ग, टंडा हॉस्पिटल में तोड़ा दम। हमीरपुर जिला के सुजानपुर थाना क्षेत्र में पत्नी द्वारा धक्का दिए जाने के बाद गिरकर घायल हुए 84 वर्षीय बुजुर्ग की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार चकोतरा निवासी रखीराम और उनकी पत्नी प्रेमी देवी के बीच 18 मई को किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी दौरान पत्नी द्वारा धक्का दिए जाने पर रखीराम असंतुलित होकर डंगे से नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। धर्मशाला में IPL मुकाबले ने हिमाचल की अर्थव्यवस्था को दी नई रफ्तार। अनुराग ठाकुर। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में आयोजित IPL 2026 के मुकाबलों ने हिमाचल प्रदेश से विशेषकर धर्मशाला, कांगड़ा, मैक्लोडगंज, पालमपुर और आसपास के क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में क्रिकेट को नई पहचान देने के साथ साथ खेल पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने IPL चेयरमैन अरुण धूमल और BCCI का आभार प्रकट करते हुए कहा कि IPL चेयरमैन अरुण धूमल के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को इस बार 4 मैचों का आयोजन करने का सुअवसर मिला। निष्पक्ष चुनावों के लिए SIR जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने वैधता रखी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से किए गए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की वैधता बरकरार रखते हुए बुधवार को कहा कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए जरूरी है। मैं शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आयोग को SIR कराने का अधिकार प्राप्त है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया जिनमें निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले वर्ष जून में बिहार में SIR कराने संबंधी जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। हिमाचल में डॉक्टरों को मिलेगा 20% इंसेंटिव। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाने और चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मैं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों के लिए एक विशेष इंसेंटिव स्कीम लेकर आ रही है, जिसके तहत चिकित्सकों को 20% इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी मिलेगा। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने और मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने 2 बड़े भर्ती फैसलों को मंजूरी दी है। चिकित्सा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 110 पद भरे जाएंगे। अस्पतालों की कार्यप्रणाली को सुचारू करने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ के 120 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष के भीतर सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सों और तकनीकी स्टाफ के 100% खाली पदों को भर दिया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।